ऐसे ऐसे हाल चाल नहीं बताऊंगा, आप गिनती गिनोगी और मैं हाल चाल बताऊंगा। तो ये बताओ गिनती किसे किसे आती है? 20 तक गिनती सबको आती है? अच्छा, बाकी लोग क्या आड़ी वाणी में पढ़ते हैं जी? तो सब लोग उड़ा लो हाथ, आगे वाले। सबसे पहले कौन सी गिनती आती है? तो कन्हैया जी कहने लगे क्या? एक मेरो दाऊ भैया। अब गिनती दूसरी ना, दो। कितनी? दो। तो कन्हैया जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। बेटा खड़े हो जा, मास्टर थोड़ी है। अरे विकास भैया, फिर चालू हुई गई। ललित तुमको पीछे करते हैं हम। हाँ, लेकिन लड़की ऐसी होनी चाहिए, कम से कम 4-5 तो मार ही दे। हाँ, ये तो बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया बेटा। अब गिनती कितनी आई? तो कन्हैया जी कहने लगे, अरे रे मेरी दुई दुई मैया। कितनी मैया? कन्हैया जी की। तो ताली बजा दो अगर बात समझ में आई हो। अब गिनती, 3 नेत्र वालों भोलेनाथ है। कौन है? तो उठा बिल्कुल सीधे हाथ जो 20 तक गिनती सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सीधे। अब ताली बजा करके 1 ये 2 ये 2 3 4। एक मेरा दाऊ भैया, अरे रे मेरी दुई दुई मैया, 3 नेत्र वालों भोलेनाथ है। अरे रे मेरी दो मैया, 3 नेत्र वालों भोलेनाथ है। ऑर्डन के बड़े ऑड, फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड, ऑर्डन के बड़े ऑर्ड, फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड, ऑर्डन के बड़े ऑड, फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड, और गॉडन के बड़े गॉड, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी। मुक्ति को सीधो रोड, काय को? काय का? मुक्ति को सीधो रोड, और दुनिया को उठावे लोड, और मीरा जी के पिन कोड, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी। ताऊ जी के राइट हैंड और रुक्मणी के हस्बैंड। किसके? तो ताली बजा दो अगर बात समझ में आई हो। दाऊ जी के राइट हैंड, रुक्मणी के हस्बैंड, अरे राधा के बॉयफ्रेंड, बाके बिहारी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी। अब गिनती कितनी आई? कितनी आई बेटा? आगे चल रहे, इधर सुन के कह रहा हूँ 4। तेरा ध्यान किधर है? सच बताइए किसे देख रहा हो? मुन्नी बताया मुझे, भाऊजी को। टेढ़ी मेढ़ी उमरिया ना चलाओ लला। हाँ, मिलकर कह दो सच्चे दरबार की, बोली शेरा वाली मैया की, मिलकर कह दो बाके बिहारी लाल की। एक हाथ में हैंडल, एक में मोबाइल, और दिल लगा दिलवाली में, गाड़ी घुस गई नाली में। नाली में। बेटा तेरे पाए किधर है? छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका है ये, बहुत बिगड़ है जी। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। गिनती कितनी आई? 4। कितनी? तो कन्हैया जी कहने लगे, 4 मुख वाले चोर मन महल लजे, 4 मुख वाले चोर मन महल लजे। ब्रह्मा जी चलते रहे। 4 मुख वाले चोर मन में लजे। ब्रह्मा जी जिनके 4 शीश थे, उन्होंने जब ब्रज में गौओं की चोरी की तो उनका एक शीश काट दिया गया। अब गिनती, 5-5 पंडा मेरे संग में सजे, 5-5 पंडा मेरे संग में सजे, 5-5 पंडा मेरे संग में सजे। गिनती, छठी पूज मारी प्राण पूज ना तजे, छठी पूज मारी प्राण पूज ना तजे। अब गिनती, 7 स्वरों में मेरी बांसुरी बजे। एक गिनती सही है तो ताली बजा दो एक बार। अब गिनती कितनी आई?
और कन्हैया जी अपने भाई बहनों में कितने नंबर पे हैं? कितने? तो ताली बजा दो एक बार। क्या बात है। तो कन्हैया जी कहने लगे, आठवों मैं हूँ छैया चराई बन बन गईया, आठवों मैं हूँ छैया चलाई बन बन गईया, वालों की टोली मेरे साथ है। खाऊं भैया अरे गुरु भैया वालों मेरे नाथ है। अब कितनी समय कम काम ज्यादा, झांकी भी बिल्कुल रेडी है। अब गर्मी आएगी, अब पसीना बहुत जल्दी आ जाता है? तो सुनिए, 9 प्रकार के हम भक्ति से बने। अब 10 दिशा के हमने राक्षस हटे, 10 दिशा के हमने राक्षस हरे, 10 दिशा के हमने राक्षस हरे। गेंद बल्ला खेले हम 11 जने, गेंद वाला खेले हम 11 जने। अब कितनी 12 सुदर्शन में खाते बने। अच्छा लगा तो हाथ उठाना एक बार बिल्कुल सीधे और ताली बजा करके कन्हैया जी कहने लगे, हम ही हैं रास रचैया, हम ही हैं राग दथैया, हम ही हैं रास रचैया, हम हैं नाग दथैया, बंसी से भोलो जात मात है। खाऊं भैया अरे गुरु भैया वालों मेरे नाथ है। गिनती कितनी आई? कितनी? 13। 13 दिन की उम्र मार सकता सुर दियो कन्हैया जी ने। अब गिनती 14 बरस बासु मथुरा में कियो, 14 बरस बासु मथुरा में कियो। अब 15 दिन को कृष्ण पक्ष प्रेम रस पियो। अब 16 कला से अब तार जलियो, 16 कला से अब तार जलियो। अब गिनती हुई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की, हुई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की, सत्यवार भाजी पलटन जिंदगी। अब गिनती उसके बाद भजन समाप्त। मैं 20 तक पूरी सुनाऊंगा, परेशान ना होना, बिल्कुल सीधे हाथ उठाना जो 20 तक सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सीधे और ताली बजा करके, क्योंकि समय बहुत कम है। और एक भजन इसके बाद माता पिता के चरणों में और सुनाऊंगा, माँ बाप के लिए एक भजन और उसके बाद सुंदर सी झांकी। बिल्कुल सीधे हाथ उठा करके, भैया कुर्सी वालों आप भी उठा लो, कुछ करके खा लो, थोड़ा पुण्य तुम भी कमा लो। हाँ, हम जिंदगी भर सारी जिंदगी भर पाप करते हैं, लेकिन एक रात मिली है। हाँ, नीचे करना 1 मिनट। आज कोई कलाकार आया है, मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूं, लेकिन आज सादा कर दो भैया, अगर मुझे बुलाया है तो अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आनंद आएगा, वरना हम लोग इसके दरबार में जाते हैं, मैया हमारी ये वाली मुराद पूरी कर दो, ये वाली मुराद पूरी कर दो। बड़ा बड़ा दूर जाते हैं, वैष्णो देवी, चाचा ध्यान से, पूर्णागिरी धाम जाते हैं कि मैया हमारे घर में सुख शांति बनाए रखियो। लेकिन आज मैया जब तुम्हारे घर पे आई है तो उसका ढंग से सम्मान भी नहीं कर रहे हो। जब हम एक रात इस मैया को नहीं दे सकते तो ये पूरे 365 दिन की जिम्मेदारी कैसे ले सकती है हमारी, ये बात, जब केवल एक दिन आप इसे नहीं दे सकते हो। सही बात है। और हम भीख मांगते कि मैया जब तक जिए रक्षा करियो। अरे कहां से करेगी, जब तक आज आई है तो तुम उसे एक ताली बजाने तक को तुम उसे शर्म लग रही है तुम्हें ताली बजाने में भी। लेकिन हम सोचते कि मैया हमारी जिंदगी भर हर मनोकामना पूरी करे। अरे तुमने क्या किया मां के लिए, एक ताली नहीं बजाई अभी तक, तो मैया कैसे सुनेगी तुम्हारी? क्योंकि देने पे आ जाए तो ढेरों के ढेर देती है, और अगर आ जाए लेने पे तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। अभी आया था कोरोना, सब घर में पैक, निकले बाहर तो लाठी चालू, ये सब मैया करे हुआ है। और अगर फिर ना मानी तो फिर नई नई बीमारी आवेंगे इसे। अब 1 साल को लॉकडाउन लगो, फिर 3-3 साल को लगेगा। हाँ, काम कोई नहीं आएगा, जिसके प्रेम मोहब्बत में मरे जा रहे हो वे काम नहीं आवेंगे। क्यों करते हो बेवफा? सुनना, आजकल
इंसान जो है सोचता है कि ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, लेकिन इस दुनिया में हजारों दर्दमंद मिलते हैं, लेकिन काम के लोग बड़े चंद मिलते हैं। और आ जाती है जब सच में किसी पर मुसीबत या कोरोना जैसी, तो सभी के दरवाजे छोड़ो भैया, मोबाइल नंबर भी बंद मिलते हैं, मोबाइल नंबर भी बंद मिलते हैं। तब कोई याद नहीं आता, तो कौन आता है? मैया आती है। ये मैया की कृपा है कि आज इतनी बड़ी महामारी से हम लोग गुजरे और हमें कुछ नहीं हुआ, आज भी हम सही सलामत बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां मैया के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो बीत गए जमाने वो दोबारा नहीं आते, और आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना, क्योंकि लग गई आग तो पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की, बोलिए शेरा वाली मैया की। तो 18, 19, 20 कौन कौन सुनेगा? भजन पूरा ही सुनाऊंगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीधे हाथ उठाना जो सुनेगा। अब जरा ताली बजा करके सेवा करेंगे। कैसे गिनती? 18, 19 और 20। तो हाथ उठा करके सीधे और ताली बजा करके कन्हैया जी कहने लगे क्या? 18 दिन लड़े लड़ैया, गाए उठती सी रवैया, 18 दिन लड़े लड़ैया, गाए उठती सी रवैया, ओ 20 की कमाई दो हाथ है, एक भाऊ भैया, अरे भजन समझ में आया? ताली बजा दो एक बार। लिखने वाले के लिए, मेरे लिए नहीं, लिखने वाले के लिए ताली। लेकिन एक भजन 2 लाइनों में और सुना रहा हूं, उसके बाद सुंदर सी झांकी है। आपने इतनी देर बर्दाश्त किया है मुझे, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ये एक भजन के लिए और बर्दाश्त करें, केवल एक भजन। अच्छा ये बताओ, अपने माता पिता को कौन कौन मानते हैं? सभी मानते हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने अपने माता पिता के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे धरती पर जिसकी ममता का कोई अंत नहीं उसे हम माँ कहते हैं। क्योंकि माँ का दिल लाजवाब होता है। केवल भाई ब्रो, माँ का दिल लाजवाब होता है और प्यार उसमें बेहिसाब होता है। अरे बच्चा चाहे अपनी माँ को प्यार करे ना करे, लेकिन हर माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है। एक बार ताली माँ के लिए होगी, क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और दे दे अगर बद्दुआ तो इस माँ से टाली नहीं जाती। जो हमारी जन्म देने वाली माँ है, इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखना चाहिए, क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और दे दे अगर दिल से बद्दुआ तो इस भगवान से भी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांज करके पाल लेती है एक माँ 4-4 बेटे, लेकिन शादी हो जाने के बाद उन्हीं 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है। क्योंकि मतलब कि ये दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है ना। क्योंकि आजकल के समय में खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं, खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं। अरे चेहरे तो धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं, आईने बदलते हैं। मिलकर कह दो जन्म देने वाले माता पिता की, हम तेरे शहर में आए हैं मोहब्बत के लिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, मिलते जुलते हैं सभी लोग जरूरत के लिए। तुझे क्या समझ में आ गई बेटा? दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। मैं तो इसलिए रोता हूं कि मेरा दिल गया, तुम
क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया? क्या मिल गया भाई? ताली बजा दो एक बार बच्चे के लिए। लेकिन सुनिए, ज्यादा बात ना करते हुए बड़ा ही सुंदर भजन सुनिए। मैल मन का न धोया बदन धो लिया। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तो फिर गंगा नहाने से। अगर मन चंगा तो कटौती में ऐसा ना हो मन में राम बगल में ईंटें मिल जाए तो खूब ही पीटे। इसीलिए मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। लेकिन अपने माँ बाप की तूने सेवा न की, अपने माँ बाप की तूने सेवा न की, तो फिर जागरण में आने से क्या फायदा। जो भजन सुनना चाहते हैं हाथ उठाना जरा और ताली बजा करके सेवा। कैसे? मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। नहाने से क्या फायदा, गंगा नहाने से क्या फायदा, गंगा नहाने से क्या फायदा। मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, नहाने से क्या फायदा। अपने माँ बाप की तूने सेवा न की, सेवा न की, तो फिर जागरण कराने से क्या फायदा, जागरण कराने से क्या फायदा, तो फिर जागरण कराने से क्या फायदा। जियो जियो बहुत सुंदर। आइए सुनिए, पहली बात, जिसने जन्मा तुझे, जिसने पाला तुझे, 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 तूने सेवा न की, तूने इज्जत न की, तूने सेवा न की, तूने इज्जत न की, तूने सेवा न की, तूने इज्जत न की। केवल कॉर्ड। एक रोटी को तरसे जो माता पिता, एक रोटी को तरसे जो माता पिता। अगर आपकी माँ आपके घर में भूखी बैठी हो और आप इसके दरबार में लाखों रुपए के भंडारे कराते हो, तो वो भंडारे इसे स्वीकार नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक आपकी माँ, अरे बड़ा खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप जो अपनी औलादों का सुख भोग पाते हैं, पूरी करते रहते हैं जिंदगी भर फरमाइशें सबकी, लेकिन एक बूढ़ी माँ का चश्मा नहीं बन पाते हैं। लेकिन वो माँ क्या कहती है सुनना, अगर बात अच्छी लगे तो अपनी माँ के लिए ताली बजाना। सुनिए, वो माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बच्चे, अगर तूने मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो अच्छा सगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अरे मुझे कब शौक था ये दुनिया देखने का, ऐ मेरे लाल, वही चश्मा लगा करके तेरी सूरत देख सकती थी, तेरी सूरत देख सकती थी। ये माँ का प्यार होता है। लेकिन आजकल के कहते हैं कि आजकल के लड़के बीवियों के चाल में रहने लगे। हेलो, आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे और छोड़ करके माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। सादा, अरे पहले जब थी घर में फकीरी तो घर की झोपड़ी ही बहुत बढ़िया लगती थी।
लेकिन मिल गई जरा सी दौलत तो माँ बाप को छोड़ के नैनीताल में रहने लगे, नैनीताल में रहने लगे। लेकिन माँ का प्यार कैसा होता है सुनना, अगर इतना सा भी प्यार है माँ के लिए तो ताली बजाने पर मजबूर हो जाओगे। अगर इतना सा भी प्यार है, क्योंकि ना जाने, सादा कर दो भाई, ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। अरे कोई जरा सी मजाक भी कर देता था तो रो जाते थे। अरे आजकल तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। आजकल नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। पहले तो माँ की एक लोरी में ही सो जाते थे, लोरी में ही सो जाते थे। लेकिन आजकल के इंसान में भलाई ना मिलेगी, यानी कि उसके दिल में सफाई ना मिलेगी। अरे थोड़ा कमा करके रख लो अपने बुढ़ापे के लिए, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की कमाई ना मिलेगी, कमाई ना मिलेगी। लेकिन मां का रुतबा हमेशा ऊंचा था और ऊंचा रहेगा, क्योंकि बाप से बढ़कर कोई यार नहीं होता। बेटा ध्यान से सुन ले, बाप से बढ़कर कोई यार नहीं होता और भाई और बहन से बढ़कर कोई रिश्तेदार नहीं होता। मां से बढ़कर केवल मां होती है, मां से बढ़कर केवल मां होती है। मां से बढ़कर किसी लड़की का प्यार नहीं होता, प्यार में किसी लड़की का प्यार नहीं होता। कहते हैं, एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई, जरूरी है खंजर, जो हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए, कुछ लोग रिवॉल्वर रखते हैं, कुछ लोग चाकू रखते हैं। जरूरी है खंजर हिफाजत के खातिर, दुआओं का तुम आसरा लेकर के निकलो। अरे माना कि मां नहीं है जिंदा तुम्हारी, पड़ोसी की मां से दुआ लेकर के निकलो, पड़ोसी की मां से दुआ, क्योंकि मां का रुतबा सबसे ऊंचा है इस जमाने में। जी, एक रोटी को तरसे जो माता पिता, एक रोटी को तरसे जो माता पिता, तो भंडारा कराने से। लेकिन